Good morning, students. Today we will start chapter tissue. In tissue, we learn about types of plant and animal tissue. Okay. In this chapter, we understand of their tissues location, basic structure, and functions, and with example also. Okay. Now, in this chapter, we learn about plant and animal tissue. Okay. Now, first, plant tissue. So first, what is tissue or what is this tissue? Okay. Now, tissue is what? Define. Okay, इसमें लिखा हुआ है group of similar cell that are specialized to perform a specific function. First, all of you know that what is cell. मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेल का पूरा स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ कि सेल क्या है. ओके, तो a single cell working on its own would achieve very little inside a animal or a plant. So many similar cells, बहुत सारे ऐसे cells मिल के जो सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, that is called tissue. ओके, और अगर हम इसमें डेफिनेशन में जाते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, हम उसको कहते हैं कि जो बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जो एक स्पेशल फंक्शन जो है वो करते हैं. अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं मतलब एक डिफ़ाइन कर देती हूँ कि सेल क्या होता है. ओके, सेल लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल. सबको पता है जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना बड़ा सेल होगा. सो ये सेल है क्या? तो सेल है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग. ओके, ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है जो कैपेबल होता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और एक एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म करता है. और ऐसे छोटे छोटे जो सेल हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देख पाएंगे. और ये जो सेल्स बहुत सारे हैं मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ बहुत सारे मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी बनाता है. तो सब लोग याद रखेंगे कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज कॉल्ड सेल. और अगर टिश्यू में आते हैं तो अ सिंगल सेल वर्क ऑन इट्स ओन would achieve very little inside an animal, or a tissue is an group of similar cell perform a specific function. Okay, अगर टिश्यू जो होता है वो टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं, प्लांट सेल भी होते हैं, एनिमल सेल भी होते हैं. तो प्लांट सेल व्हेन वी क्लासीफाइड द प्लांट सेल ना, तो फर्स्ट इट क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरी, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड नहीं होता है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड होता है. मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होता है और परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होता है. सेल डू नॉट डिवाइड और मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड. और मेरिस्मेटिक टिश्यू अगेन क्लासीफाई इनटू apical and intracellular or lateral tissue, and permanent tissue इस क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स. और जो सिंपल होता है वो उसमें तीन होते हैं, पैरेन्काइमा, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, अगर हम लोग यहाँ पे डीपली देखें कि टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल डेट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन form a tissue, and tissue mainly divide into two category, animal tissue and plant tissue. और यहाँ पे मैंने plant tissue को आपको बता दिया कि ये. okay, now come to the merismatic tissue. So what is this merismatic tissue? Okay, now first ये याद रखिए कि जो सेल है, सेल से टिश्यू बना. ओके,
टिश्यू जो है वो क्लासिफाइड होता है प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. फर्स्ट हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू classified into two category, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue can multiple और produce new cells. Meristematic tissue एक यंग टिश्यू है, एक बेबी टिश्यू है मान के चलो, जो डिवाइड हो जाता है. परमानेंट टिश्यू एक ओल्ड टिश्यू है जो डिवाइड नहीं होता है. आप ऐसे याद रखेंगे. ओके, नाउ कम टू द मेरिस्मेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेम भी इसको बोलते हैं. तो मेरिस्मेटिक टिश्यू एक्चुअल में है क्या? फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ प्लांट. जहाँ पे ग्रो होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ग्रोइंग पॉइंट पे ये टिश्यू पाया जाता है, सच एज अ टिप ऑफ द रूट, स्टेम और ब्रांच में. ओके, एंड ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड वुड ऑफ ट्री वेयर इट लीड अ ग्रोथ. और जहाँ पे प्लांट और ट्री के ब्रांचेस की डायमीटर बढ़ते हैं वहाँ पे भी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है. अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं, क्यूबिकल साइज़ के होते हैं, एंड सेल वॉल जो होते हैं बहुत थिन होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लाई होता है वो लार्ज होता है. ओके, और जो उसका वेस्कुलस जो होता है, वेस्कुलोस जो हम लोग ऑर्गेनल पढ़े थे वो एब्सेंट होता है. और सेल जो होता है टाइटली पैक्ड होता है विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस. और सेल एक्चुअली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू plant. Okay, and new cells thus produce are transformed into mature permanent cell. न्यू सेल हो गया, यंग हुआ, एक दूसरा सेल जनरेट किया, और फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, फिर परमानेंट टिश्यू ओल्ड टिश्यू हो जाता है. ओके, now this meristematic tissue in the slide, meristematic tissue divided into three category: apical, intercellular and lateral. What are this? तो apical और टर्मिनल, हम इसको टर्मिनल भी बोलते हैं. दिस इज़ लोकेटेड नियर द टिप ऑफ द रूट. ये रूट और स्टेम के टिप में पाया जाता है. एंड ऑल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव नियर द टिप ऑफ स्टेम्स. स्टेम्स के टिप में भी पाया जाता है जहाँ पे ग्रोइंग लीव्स होते हैं. एज वेल एज टिप ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, जो प्लांट्स में एक्सिलरी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उस पर भी ये होता है. Now come to the lateral meristematic. What is this lateral meristematic? Okay, तो this is situated below the bark, bark के नीचे, और ये जो होता है ये स्टेम के डायमीटर को बढ़ाने में हेल्प करता है. ठीक है, now come to the permanent tissue. This wait, this permanent tissue. So permanent tissue classified into three category. Okay. First it can classify into two: simple permanent and complex permanent. The simple permanent, ठीक है, सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आएगा. एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम. अगर हम डिफरेंट राइटर की बुक्स देखते हैं तो फर्स्ट हमको ये पता रहना चाहिए कि परमानेंट टिश्यू होता क्या. तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले कि डिवाइड नहीं होता, आर मेड अप ऑफ सेल विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू divide. They take a permanent shape to perform some permanent function. ये permanent function को perform करने के लिए अपना एक permanent shape ले लेता है. And they may be living nucleus present or nucleus absent also. According to the function perform the permanent, वो क्या क्या function perform करता है? सबसे पहले ये protective, supportive और conducting. तो protective में अगर हम फंक्शन देखें तो सेल वॉल थिक, सेल्स विथ थिक वॉल्स होते हैं. जो वॉल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं. जैसे एक पेड़ है, पेड़ का जो मोटा सा बार्क होता है, साइड आउटर लेयर, वो उसका परमानेंट टिश्यू होता है. एंड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट, स्टेम और लीव ऑल्सो. ओके, और जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि एपिडर्मिक ऑफ लीव्स, अगर लीव्स के एपिडर्मिक विच सीक्रेट अ वैक्सी वाटर प्रूफ मटेरियल, एंड कॉर्क सेल इन द बार्क कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल. ओके, नाउ सपोर्टिंग टिश्यू क्या है? इज़ अ सेवरल टिश्यू. तो सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर में आएगा, अंडर द सपोर्टिंग टिश्यू दिस इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो दिस इज सपोर्टिव टिश्यू है. तो पैरेन्काइमा टिश्यू है क्या? तो लार्ज थिन वॉल्ड सेल, ये ओवल शेप का होता है, सर्कुलर होता है और पॉलीगोनल शेप का होता है.
और यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम इसका। दिस इज़ 3 टाइप ऑफ टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू दिख रहा है यहाँ पे। फर्स्ट जो दिख रहा है उसमें पैरेन्काइमा टिश्यू है ना। तो ये थिन वॉल है, पतला सा वॉल होता है, ओवल शेप का होता है, सर्कुलर तो पॉलीगोनल भी होता है। लार्ज वेस्कुलोस यूजुअली इसमें पाए जाते हैं, फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट ऑल्सो एंड सच एज कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल रीजन। ओके, एंड ये क्या करता है इसका ये मे स्टोर फूड एज इन पोटैटो में फूड स्टोर करेगा और प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू द plant. Some parenchyma cell, particularly in the leaf, contain chloroplast also, are termed as chlorochyma भी इसको बोलते हैं, और chlorochyma help the leaf to produce food by photosynthesis में भी ये किसी प्लांट में हेल्प करता है. Now collenchyma, what is the meaning of this collen? Meaning of collen, glue. Okay, so second in the slide, look at the second diagram. Collenchyma, that is collenchyma, made up of cell which are elongated, जो बढ़ता है, as the cell wall is thickened at the corner की तरफ. It is found in the leaf stalk नीचे जो होता है उसमें पाया जाता है. Below the epidermic of stem के एपिडर्मिक में पाया जाता है. टिश्यू हेल्प टू सपोर्ट द पार्ट ऑफ द प्लांट. वैसे भी ये सपोर्टिव टिश्यू है जो तीनों है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली ये तीनों टिश्यू, तो ये टिश्यू जो होता है वो प्लांट्स को सपोर्ट करता है. ओके, नाउ स्कैरेन्काइमा, स्कैरन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्कैरन? हार्ट. ओके, तो कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विच हैव बिकम डेड एंड दे वो बिकम डेड होता है वो स्कैरेन्काइमा सेल्स, क्योंकि हम बता चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं, वो डिवाइड नहीं होते हैं. डेड नहीं होते मतलब डिवाइड नहीं होते हैं ना. और जो स्कैरेन्काइमा होता है वो बहुत हार्ड होता है और डेड टिश्यू कहते हैं हम इसको. दिस सेल डेवलप वेरी थिक वॉल, मोटा सा वॉल होता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एक सिक्रेशन होता है, उसके डिपोजिशन के कारण वो बहुत हार्ड हो जाता है. डिश टिश्यू प्रोवाइड, ये जो हार्डेस्ट टिश्यू होता है ये जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इट इज़ फाउंड इन द स्टेम एंड वेन्स ऑफ द लीफ. ओके, लीव्स के वेन में पाया जाता है. देख लीजिए आप, लॉन्गिट्यूडनल होता है. नाउ कम टू द लुक हियर ऑल्सो the 3 types of plant tissue, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्कैरेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, इसमें बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, मगर स्कैरेन्काइमा बहुत हार्ड होता है. ठीक है, और स्टोन सेल्स भी इसको बोलते हैं. और क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इसके जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है लिग्निन करके एक सिक्रेशन होता है जो उसको हार्ड कर देता है, और ये प्लांट्स को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ this is collenchyma, this is sclerenchyma tissue, and okay, now come to the third point. What is this third? Conducting tissue. In the complex permanent tissue, that is conducting tissue, that is xylem and phloem. Now, so what is this xylem or what is this phloem? तो conducting tissue, first what is this conducting, also known as vascular tissue, provide a passage for water and dissolved material to move up and down in the plants. Okay, तो ये प्लांट के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर और डिजॉल्व मटेरियल्स जो कंडक्ट होना है इसको फैसिलिटेट करता है, इसको देखता है ना, ऑब्जर्व करता है. तो जाइलम, तो इसके 2 कंडक्टिंग टिश्यू हैं और 2 वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं. वेस्कुलर टिश्यू है, डेट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम टिश्यू सेल आर एलोंगेटेड एंड थिक वॉल्ड एंड दे सेल आर समवॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर. ये ट्यूबुलर पैसेज होते हैं क्योंकि हमको इसमें क्या करना है? कंडक्ट ही करना है ना. और ये प्रोवाइड करते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व मटेरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. जितने भी डिज़ोल्व मटेरियल और मिनरल ये वाटर के साथ जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो अपवर्ड रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो भेजते हैं. और जो ओल्डर जाइलम होते हैं वो टिश्यू क्या होते हैं? फॉर्म द वुड एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट. ये क्या करता है? जो ओल्डर जाइलम टिश्यू होते हैं
वो उसके स्ट्रेंथ पे वर्क करता है, स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता. ओके, जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू दैट इज़ वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स, है ना. इसलिए इसको ट्रैकियरी एलिमेंट कहते हैं. ओके, और इसको जाइलम पैनक्रिया और जाइलम फाइबर्स भी कहते हैं. ओके, तो जो ये होता है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये वाटर एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिज़ोल्व्ड इन वाटर ये ट्रांसपोर्ट करता है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में. ओके, नाउ सेकेंड कंडक्टिंग टिश्यू है फ्लोएम. तो फ्लोएम ये एक्चुअल में क्या है, ये प्रोवाइड पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट. अब ये नीचे से ऊपर पानी और डिफरेंट जो डिज़ोल्व्ड मटेरियल्स होते हैं वो उसको भेजता है, पर ऊपर से नीचे भेजने के लिए एक फ्लोएम होता है. वो जब लीव्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू दे प्रिपेयर देयर फूड, तो ऊपर से नीचे तक खाना पहुंचाने के लिए फ्लोएम सेल्स हेल्प करते हैं. ओके, दे ऑल्सो प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट. फ्लोएम अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी जाता है. एंड जैसे अब खाना लीव में बना है तो ऊपर के पार्ट में और नीचे के पार्ट में जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है फूड, वो कौन करता है, फ्लोएम करता है. तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स. तो ये उन अलग अलग इनके फंक्शंस हैं. तो सीव ट्यूब क्या करता है, ये एलोंगेटेड करता है, ठीक है. और इसका मेन फंक्शन ये है कि इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन. ओके, कंपेनियन सेल्स क्या करता है, ये लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स हैं. इसके फंक्शंस क्या, दे हेल्प इन द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब cells. A phloem parenchyma mainly storage of starch, fat and other organic food material. And phloem fibers क्या करता है, parenchyma mainly provide the support. तो xylem and phloem collectively we called vascular bundles. Okay, thank you.